हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। स्टूडेंट 8th क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो हमें आज करना है वो है आपका टॉपिक रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के बारे में हम आज सीखेंगे कि क्या क्या रैशनल नंबर होता है और कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑपरेशन हम कैसे लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रैशनल नंबर हम बोलते हैं जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें, द नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देन q नॉट इक्वल टू जीरो। q नॉट इक्वल टू जीरो मतलब q जो नंबर होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर बन जाता है। आपको मैं यहाँ से बता दूँ q नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला है, इसका मतलब क्या था। अगर मान लीजिए कोई नंबर है आपका 2 और नीचे वाला नंबर 0 हो जाता है, मान लीजिए q इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और ये इनफाइनाइट हमें नहीं करना है, तो इसका मतलब q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, q की वैल्यू 0 के अलावा और कुछ भी हो सकती है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में हम किसे लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में 2/3, 2/4, 1b p बाई क्यू की फॉर्म में, 2b क्यूब p बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि 1 के नीचे क्या है आपके 1 ही है। अब बात करते हैं हम, जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं? नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर न्यूमरेटर। इस पार्ट को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर और इस पार्ट को बोलेंगे हम न्यूमरेटर। ठीक है, जो ऊपर होगा उसे न्यूमरेटर और नीचे जो होगा उसे डिनोमिनेटर। अब बात करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप की कि रैशनल नंबर वो नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट होगा इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं, हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इरैशनल नंबर वही होंगे जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू जीरो होगा इस केस में भी। ठीक है, अब कौन से ऐसे नंबर है जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कौन से ऐसे नंबर है जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं? देखिए, ये एक नंबर लाइन है 1 2 3 4, ठीक है। इस नंबर लाइन पे बहुत से ऐसे नंबर हैं, मतलब मैं बोलूं अगर कि रियल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, इन दोनों से मिलके बने होते हैं। तो रैशनल नंबर तो हमें पता है कि ये सभी के सभी जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें वो रैशनल नंबर होते हैं। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जितनी भी रूट की वैल्यू √3, √2, √5, √6, √7, √8, √10, जितनी भी रूट में वैल्यू वो सारी की सारी इरैशनल नंबर्स है। लेकिन ध्यान रखना कि जो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू जैसे √4 जो हमारी वैल्यू है √4, और जैसे नेक्स्ट वैल्यू है √9, ये सारी की सारी रैशनल नहीं, इरैशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल, क्योंकि इसका मतलब होगा 2 और इसका मतलब होगा 3। तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स में अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो √4 एंड √9 ये क्या होंगे आपके, √4 और √9 क्या होंगे आपके रैशनल नंबर, क्योंकि इसका मतलब 2 और इसका मतलब 3, तो ये क्या होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इन्हें बोलते हैं हम रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट बात करें कि रैशनल नंबर में हम एक वैल्यू को लेते हैं। अगर मैंने कोई रैशनल नंबर ले लिया, रैशनल नंबर में मैंने ले लिया मान लीजिए 2/5, मतलब यहां से p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो p क्या हुआ मेरा 2 एंड q क्या हुआ 5, ठीक है। और मैंने इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने m की वैल्यू ले ली 2, तो 2 × 2 5 × 2 ये होगा 4/10। तो ये अगर मैं बात करूं कि पहले मेरा रैशनल नंबर क्या था 2/5 और 4/10 क्या है, 4/10 इस रैशनल नंबर का
इक्विवेलेंट नंबर है, इक्विवेलेंट नंबर है इसका, इस रैशनल नंबर का ये क्या है, इक्विवेलेंट नंबर है। ये आपका रैशनल नंबर था, इसका क्या है, ये इक्विवेलेंट नंबर है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉमन मल्टीपल इसमें यूज कर रहे हैं हम। कॉमन मल्टीपल का मतलब 2। कॉमन मल्टीपल क्या है, 2, जिसको हमने ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर कॉमन डिवीजर। कॉमन डिवीजर, अगर मैं कॉमन डिवीजर की बात करूं, P डिवाइड बाय M, Q डिवाइड बाय M, तो कॉमन डिवीजर का यूज करके भी मैं इक्विवेलेंट नंबर ही पा सकता हूं, मतलब इक्विवेलेंट नंबर ही हम लेंगे। कैसे कि P मान लीजिए 2 था और ये था, P मान लीजिए 4 था और ये आपका, ये मान लीजिए 6 था। तो M की वैल्यू मैंने यहां से ले ली 2, तो कॉमन डिवीजर क्या होगा 2, तो यहाँ भी कॉमन डिवीजर इसका और इसका दोनों का क्या होगा 2। तो ये बना आपका 4 को 2 से डिवाइड किया तो 4 2, और इसको 6 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आया 3। 6 को 3 से डिवाइड किया तो आपका आ गया कितना, 3। तो नेक्स्ट है आपका, इसके बाद रैशनल नंबर में हमने देखा कि रैशनल नंबर ही रहेगा। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो भी ये क्या होगा, इक्विवेलेंट नंबर बनेगा। 4/6 का इक्विवेलेंट नंबर क्या बनता है, 2/3। अगर आप कॉमन डिवीजर लेते हो 2 को, अगर आप कॉमन डिवीजर 2 लेते हो तो 4/6 का इक्विवेलेंट नंबर क्या बनेगा, 2/3। और अगर आप 2/5 में कॉमन मल्टीपल लेते हो 2 को, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या बनेगा, 4/10। तो इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या बनेगा, 4/10। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते वक्त उसका बेसिक को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रैशनल नंबर है, ये जितना ही पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, वो सारा का सारा इस रैशनल नंबर से ही आना है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आपके रैशनल नंबर को आप इतनी अच्छी तरह से कर लीजिए कि जाके आप जब एक्सरसाइज में पहुंचो तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना हो। कि लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होगी आपकी। अगर मैं यहां से लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की बात करूं, तो जिस फ्रैक्शन का, मतलब जिस फ्रैक्शन का फर्दर कोई फैक्टर ना हो, वो उसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है। जिस फ्रैक्शन का फर्दर कोई फ्रैक्शन ना हो, वो उसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं 21/15, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। P/Q की फॉर्म में, ये भी ठीक है। लेकिन क्या यह लोवेस्ट फॉर्म है किसी रैशनल नंबर की, नहीं, लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसका अभी फैक्टर हो सकता है। इसको मैं 3 से अभी कट कर सकता हूं, 3 7 जा 3 5 जा, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म कौन सी है, लोवेस्ट फॉर्म ये है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 2/3, तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है जो कि अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। इसके बाद इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास होता 7/5, ये क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है। मान लीजिए आपके पास होता 7/11, ये लोवेस्ट फॉर्म है। मान लीजिए आपके पास होता 14/17, ये क्या है, ये अभी लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पर 13 होता तो ये क्या होता, 13/17 लोवेस्ट फॉर्म होती किसकी, किसी भी रैशनल नंबर की। 13/17 इस रैशनल नंबर की क्या होती, लोवेस्ट फॉर्म होती। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर हमें क्या कहती है, जैसे आपके पास कोई नंबर है P/Q रैशनल नंबर,
और दूसरा रैशनल नंबर है r/s। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर कहती है कि दोनों फ्रैक्शन जब इक्वल हों, दोनों फ्रैक्शन इक्वल का मतलब p, अगर मैं क्रॉस में बात करूं, इसको इधर लेके जाऊं और इधर लेके जाऊं, तो p इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो ये भी क्या शो कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। भाई आप p के साथ s को ले गए और q को r के साथ ले गए, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो ये जो चीज प्रूव कर रही है, क्या प्रूव कर रही है कि इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर, ये दो रैशनल नंबर आपस में इक्वल है। कभी आपके दिमाग में ये बात हो कि मैं बार बार 3/5 लिख रहा हूं, तो ओनली जो इस फॉर्म में आपको दिखाई दे वही रैशनल नंबर है। मैं दोबारा बता दूं आपको कि रैशनल नंबर अगर आपके पास 2 है तो 2 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2/1। इसमें p 2 है और q 1 है। अगर आपके सामने 3 दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि 3/1, तो इसका मतलब इसमें p क्या है 3 और q क्या है 1। तो ये आपके रैशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और उसमें जितनी की वैल्यू रूट की होती है वो सारी की सारी इरेशनल वैल्यू होती है। अब इसको क्यों नहीं लिख सकते, मैं एक बार बता दूं आपको कि 1.732√3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, ये अब तक चलती रहेगी, ये नॉन स्टॉप चलती रहेगी, कोई लिमिट नहीं है। तो इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं पॉइंट भी हटाऊं तो कितने जीरो लगाऊं कि इस पॉइंट को हटा दूं p/q की फॉर्म में लिखने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रूट की सारी वैल्यू इरेशनल वैल्यू होती है, क्योंकि उनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसी में हम बात कर रहे थे इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर। मतलब इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर क्या कहती है कि टू नंबर्स आपके पास, तो उन नंबर्स में क्या होगा कि फर्स्ट नंबर का तो न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर इक्वल टू सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी हिसाब से। अब नेक्स्ट क्या कहता है अगर डिनोमिनेटर टू रैशनल नंबर का सेम हो, अगर डिनोमिनेटर टू रैशनल नंबर का सेम हो तो क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं p/q और दूसरा नंबर जो है हमारा r/s है, सॉरी r/q है, तो अगर इसके बीच में साइन आता है आपका प्लस का, तो बहुत सिंपल सा है कि आप क्या करोगे कि नीचे तो जो नंबर सेम, जो इनका डिनोमिनेटर सेम उसको लिख दो और ऊपर वालों को डायरेक्टली आप ऐड कर दो। अगर डिनोमिनेटर टू रैशनल नंबर्स का सेम है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। आपके पास मान लीजिए 2/5 है प्लस 11/5 है। तो यहां पर देखिए कि मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका आंसर देना है। तो कैसे करोगे, नीचे वाले को सेम लिख दोगे। अब ऊपर बीच में साइन कितना है, प्लस का है, तो इसका मतलब ऊपर वालों में क्या होगा, प्लस कर दोगे। 2 और 11 को आप ऐड करोगे तो होगा 2 + 11 13। तो यहां से आप सीधा कह सकते हो कि नीचे वाले को सेम लिखना है, उसके बाद ऊपर वालों को जो भी साइन हो उसके अकॉर्डिंग आप ठीक कर दोगे। और मान लीजिए आपके पास होता 11/5 माइनस 2/5, तो क्या करते आप, यहां से आपको क्या करना था कि नीचे आप 5 लिखते और ऊपर डायरेक्टली जो ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन कर देते 11 - 2, तो ये हो जाता आपका 9/5। क्या आ जाता 9/5। तो अगला है नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर आपके सेम है। डिनोमिनेटर सेम है, क्वेश्चन हम करते हैं कि जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि -2/13 प्लस के 11/13, तो क्या करोगे इसमें कुछ नहीं करना। मैंने अभी बताया कि 13 को लिखो एज इट इज और ऊपर जो है उसको भी एज इट इज लिखो। माइनस का 2 है, बीच में साइन प्लस का है 11। 13 को एज इट इज लिखा और ऊपर वाले को एक साथ एज इट इज। 13 का सिर्फ एक ही लिखना एज इट इज, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, -2 + 11 प्लस के 9 अपॉन में 13, तो हमारी वैल्यू आ गई 9/13। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 9/13, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा
माइनस के 3/17 प्लस के 14/17, क्या करोगे? एज इट इज 17 तो, और ऊपर वाले भी एज इट इज लिख दोगे। अब देखिए माइनस का 3 14 में से जाएगा, कितना बचेगा? 11/17, 11/17। तो आपका बड़े आराम से आंसर आएगा। ये कब होता है? जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, उसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एक किस्म से एलसीएम ही है। अब इसके बाद जो हम पॉइंट करते हैं, अगर आपके पास एक और क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि माइनस के 5/9 एंड माइनस के 5/9 और नेक्स्ट है माइनस के 12/9, तो आपको क्या करना है? ऐड करने हैं। ऐड का मतलब क्या करना है आपको? मतलब ये माइनस के 5/9 है, ऐड करने हैं माइनस के 12/9, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमने क्या किया? नीचे हमने 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। अब ये क्या होगा? ये -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर अंदर माइनस का है, क्योंकि 12 जो है माइनस का, ये प्लस का है, तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई आपको क्या देगी? प्लस माइनस माइनस, तो इधर क्या आएगा? -12। तो माइनस का 12 माइनस का 5 कितना आ गया? माइनस के 17/9, तो माइनस के 17/9 आ गया है आज। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म आती है, जो नेक्स्ट टाइप आती है, वो हम समझेंगे रैशनल नंबर में। जब आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 5/12 और 3/8 और आपको इनको ऐड करना है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो है, जो हमने अभी टाइप किया है कि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़े इजी ढंग से या इजी वे से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का अगर दोनों रैशनल नंबर्स का आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए मैं तरीका बताता हूं। आपको 12 की टेबल आती है, यहीं तक लिख रहा हूं, और 8 की टेबल आती है, यहीं तक लिख रहा हूं। तो आप, मैं एचसीएफ नहीं बोल रहा, या सॉरी मैं एलसीएम नहीं बोल रहा, मैं एलसीएम नहीं बोलूंगा, आपको डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि आप कैसे करो। यहां पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 8 और 12 की टेबल में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। वो क्या आ रहा है? 24। भाई हमें एक ऐसा नंबर चाहिए नीचे जो इन दोनों को सेम बना दे, और ऐसा नंबर चाहिए, और वो नंबर भी चाहिए जो जिसपे ये दोनों सेम हो। तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 24 हो जाए 2 से, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि बराबर नीचे इक्वल हो जाए 3 से, और इसको भी 3 से। तो ये आपका क्या बना? 10/24, और ये बना आपका 9/24। तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो क्या होगा? नीचे आप लिखोगे 24, ऊपर 10 प्लस 9, कितना आ जाएगा? 19/24। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 19/24। यहाँ से आप बोल दोगे कि जो आंसर आएगा डायरेक्टली क्या आएगा? 19/24। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को सेम बना ले, तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिया 7/9 एंड 4। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको ऐड करना है। तो ऐड का मतलब 7/9 प्लस 4, तो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1। तो बिल्कुल आसान है इसके अंदर तो, कि आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो इसको, इस पे 9 है, 9 है, और इसको 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस 1 को हम 9 बनाने, डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। 9 बनाने के लिए 1 को बहुत आसान है, 9 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 7/9 प्लस 36/9। अब हमारा क्वेश्चन वही, 9 को एज इट इज लिखो और ऊपर जो है उनको फिर से लिख दो, तो 7 + 36 कितना आएगा? 43/9।
9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 43/9। तो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/-26। 7 क्वेश्चन है ये, हार्डी शर्मा बुक का एग्जाम्पल। 16/39, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि दोनों प्लस के हैं। सबसे पहले तो इसको माइनस को खत्म कीजिए। माइनस को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, जिसमें भी माइनस हो उसमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कीजिए आप। -1 -26 इंटू -1 प्लस 16/39। तो 7 - 1 ये हो जाएगा आपका माइनस के 26 इंटू माइनस का 1 26, और ये होगा आपका 16/39। तो ये दोनों के दोनों हमें अब इक्वल बनाने हैं, डिनोमिनेटर और ये इक्वल बनाने हैं। तो ये दोनों, एक बात देखा जाए तो ये दोनों के दोनों एक ही टेबल में आते हैं। किसमें? 13 की टेबल में। और 13 की टेबल में आते हैं तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इक्वल, वो हमें देखना है। कैसे हो सकते हैं इक्वल, वो हमें देखना है। तो देखिए, इसको और इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करें। अगर मैं देखूं कि इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम क्या बनता है 39 का और इसका, 39 का और इसका एलसीएम कितना बनता है वो देखिए। 78 इसका एलसीएम बनता है, आई थिंक इसका एलसीएम बनता है 78, और 70 जो एलसीएम होता है वही इनका कॉमन, लार्जेस्ट कॉमन होता है। तो अगर मैं 26 और 39 को यहाँ पर चेक करना है कि इक्वल कितना बनाऊं, तो आपको पता है कि एक ही टेबल में आते हैं 13, 26, 39, 52, 65, 78। तो यहां तक अगर मैं देखूं कि 26 3 जा 78, 39 2 जा 78, क्योंकि 39 के बाद डायरेक्टली ये 78 पे जाएगा, तो ये डायरेक्टली 78 पे जाएगा, तो ये 78 पे आ रहा है, तो इसका मतलब 78 कॉमन इनमें। भाई अगर आप टेबल भी लिखना चाहो 26 और 39 की टेबल लिख लीजिए, लेकिन वो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 26 को 3 से, ऊपर भी 3, इसको मैं करूँगा 2 से, ऊपर भी 2। तो इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो आपका डिनोमिनेटर बना, इनका डिनोमिनेटर बना है 78, एक मिनट, 21/78 प्लस 32/78, ये आपका डिनोमिनेटर बन गया है। यहाँ से अब क्या करो, अब डायरेक्टली आप 78 करो और 21 प्लस 32, तो कितना आ गया है 3578, तो 53/78 जो है आपका नंबर आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।